हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो नए प्रैक्टिशनर हैं, जो वेटरनरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कि जो सर्विक्स में गन पास करने के बाद सीमन कौन सी जगह छोड़े जिससे आपका पशु क्या है कि प्रेग्नेंट हो। जब भी यदि आप एआई करने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे बड़ी जो नए प्रैक्टिशनर हैं उनके साथ ये सबसे ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती है और उनके पास मेरे पास उनके बहुत से इस प्रकार के जीमेल भी आए हैं और मैसेज भी आते हैं कि सर हम कहाँ छोड़े ताकि जो गाय व भैंस प्रॉपर क्या है कि कंसीव करे। तो आज आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। जो अभी भी मेरे चैनल पर जो नए जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ किस विधि से आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, जब भी यदि आप पशु को सर्विक्स में यदि गन पास कराते हैं या जब भी आप एआई करने के लिए जाते हैं तो क्या करना है। जैसे आपका जो ये लेफ्ट हाथ होता है, ये लेफ्ट हाथ ये आपको उपयोग में लेना है उसको एनस में यानी गुद्दा द्वार में। पशु का जो एनस यानी गुद्दा द्वार जो मल त्यागता है, गोबर करता है, उसमें आपको ये हाथ डालना है लेफ्ट। इस लेफ्ट हाथ को आपको ऐसे डालना है। डालने के बाद में आपको देखना है कि आपके पशु की जो सर्विक्स है वो खुली हुई है या नहीं। सर्विक्स अब बहुत से इस प्रकार से कंफ्यूज होता जाते हैं जो नए जो प्रैक्टिशनर हैं कि सर्विक्स होती क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्विक्स होती है जो गर्भाशय की गिरवा यानी गर्भाशय का जो मुंह होता है, गर्भाशय का मुंह होता है, वही सर्विक्स होती है। तो आप सर्विक्स होती है यदि आपके पशु जैसे सर्विक्स खुली है या नहीं है। आपको इस प्रकार के कई बार देखा भी होगा कि पशु की सर्विक्स खुली है या नहीं खुली है। इसका मतलब है कि गर्भाशय का मुंह खुला है या नहीं। जैसे आप हाथ डालेंगे तो यदि आप जो पशु हीट में रहता है तो उसमें क्या है कि उसकी सर्विक्स क्या आती है जो लचीली होती है, लचीली होती है। और लचीली होने का मतलब है कि आप उस गाय भैंस को हीट में पशु चिकित्सक किस प्रकार से चेक करते हैं उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि किस प्रकार आपको सही और सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो नीचे जाके आप कमेंट में ले सकते हैं। जैसे आप हाथ डालेंगे, सर्विक्स के अंदर हाथ डालना है, सर्विक्स लचीली है, घूम रही है। और जैसे यदि पशु हीट में रहता है तो रहती है। और जैसे आप सर्विक्स वाला लगाएंगे तो इस अंगुली है जो अपनी जो बीच वाली है उसको आपको देखना है। जब भी यदि यूट्रस का जो भाग होता है यानी सर्विक्स का जो मुंह होता है उसमें क्या कि आप पहचान सकते हैं कि खुला या नहीं खुला, हाथ से पहचान सकते हैं आराम से। तो उसको चारों ओर घुमा करके देखना हाथ से। और जो आपको क्या है कि थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि इसका मुंह है यहाँ पे, तो वहाँ पर जो मुंह आता है तो वहाँ पे आपको पकड़ लेना है उसको, सर्विक्स को वहाँ से आपको पकड़ लेना है। सर्विक्स पकड़ के आपको जिस प्रकार से एआई गन होती है, ये जिस प्रकार से एआई गन है ये आपको किस में डालनी है, इससे हाथ डालना है। और ये एआई गन है इसको आपको डालना है वेजाइना में, ये वेजाइना में यानी उसके योनि द्वार में आपको इससे को डालना है एआई गन को वेजाइना में। ये आपका हाथ ऐसे रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए हाथ, ये एनस में है और ये नीचे वाला जा रहा है जो वेजाइना में जा रही है। जैसे आप सर्विक्स अंदर डालेंगे तो आपको ये गन अंदर डालेंगे तो सर्विक्स में जैसे अंदर डालेंगे तो आपको जैसे उसका मुंह खुला रहेगा यानी सर्विक्स का मुंह खुला रहेगा यानी जो गर्भाशय का जो मुंह खुला रहेगा तो आपकी जो एक गन है वो पास हो जाएगी। कई बार पशुओं की जो गन पास नहीं होती है तो आपको जो ऊपर से जो आप ये जो लेफ्ट हाथ है ऊपर से जो एनस में आपने जो हाथ डाल रखा है उससे आप सर्विक्स को क्या है कि आपको थोड़ा बहुत इधर उधर ऐसे वैसे कर सकते हैं। इस हाथ से जो लेफ्ट हाथ से आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करने पर क्या है कि आपकी जो अंदर की जो कई पशुओं की जो सर्विक्स होती है वो जिग जैग होती है, ऐसे थोड़ी बहुत घूमी होती है तो आप अंदर से सेट कर सकते हैं। इसे सेट कर सकते हैं। सेट करके थोड़ा सा उठा करके उसको और ये जो आपको गन है ये अंदर आपको प्रवेश करा देनी है आराम से। प्रवेश जबरदस्ती नहीं करनी है आपको, इस पर सीट लगा करके जो प्लास्टिक की, और आपको जबरदस्ती कभी भी नहीं करनी है। ये बात जरूर ध्यान रखना। जो लगभग कई बार जो नए प्रैक्टिशनर होते हैं जो गन को क्या करते हैं जोर लगाते हैं तो उसके अंदर बहुत सॉफ्ट झिल्ली होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। इससे इन्फेक्शन हो जाता है, पशु ठहर नहीं पाता है, बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है। बाद में पशु ब्लीडिंग डालने लग जाता है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा ब्लड स्टार्ट हो जाता है। तो आपको सॉफ्ट तरीके से, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको लग रहा है कि सर्विक्स का मुंह खुला है तो ये गन आराम से प्रवेश कर जाएगी। अब गन प्रवेश कर जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, गन प्रवेश हो गई, टेंशन मत लो, चली जाएगी। अब आपको क्या करना है कि आपको आगे ये गन है ये आगे तक नहीं लेके जानी है। आपको आगे का मतलब है कि आगे हॉर्न तक
आपको कई बार कई होते हैं जो भी इस गन को लेकर के वो आगे तक एकदम पूरी पूरी चली जाती है। जिस प्रकार से चौथे पांचवें ब्यावत में जो पशु होता है उसमें गन आप जब भी हिट में आता है तो उसमें आसानी से आगे तक चली जाती है, तो आप आगे तक न लाएं। जैसे आपने पता लग गया कि सर्विक्स का मुंह यहाँ पर आ गया, कितनी दूर है आपको ये देखना है, बाहर से ये देखना है कि कितना चला गया, सर्विक्स में चला गया। फिर आपको थोड़ा सा सर्विक्स के मिड भाग में, यानी उसका मध्य का जो भाग होता है, जो सर्विक्स का मध्य का भाग होता है, उसमें आपको ये क्या करना है, आपको छोड़ देना है। अब छोड़ना किस प्रकार से है, ऐसा भी नहीं है कि आप कभी भी देखो, कई बार इस प्रकार की स्थिति आती है कि यदि आप जब भी आप मिड सर्विक्स में यदि आप सीमन जैसे जिस प्रकार से आप मिड सर्विक्स में छोड़ते हैं तो सीमन छोड़ते हैं तो उसमें आप उसको मिड सर्विक्स में जाने के बाद में उसको इस गन का प्रवेश न दें, ऐसे जोर से झटका न मारें। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। आराम से आप, जैसे आपने मिड सर्विक्स में आपको सीमन छोड़ना है और आराम से आपको ये क्लिक करना है, आराम से क्लिक करना आपको। यदि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पशु की जो सर्विक्स है उसके अंदर जो प्रॉपर मिड सर्विक्स में जो ये गन है प्रवेश नहीं हो पाती है, बहुत सर्विक्स थोड़ी जिगजैग होती है या बारीक होती है, तो उसमें आप क्या करना है, जैसे सर्विक्स का मुंह है यानी गर्भाशय का मुंह खुला रहता है तो उसमें आप गन प्रवेश करें। यदि आगे नहीं जा रही है तो आपको क्या करना है, उसमें क्या है कि आपको ये जो क्लिक है वो फास्ट कर सकते हैं ताकि उसमें जो ये सीमन है वो आगे तक जाए। समझ गया? मिड सर्विक्स से यदि आपकी गन आगे प्रवेश नहीं हो रही है, पीछे यदि रह जाती है किसी प्रॉब्लम की वजह से, कई बार ऐसा हो जाता है जो हिपर हैं उनमें देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है कि उसमें डायरेक्ट आप आराम से झटका नहीं मारना है, लेकिन यहाँ से क्या करना है, आपको थोड़ा क्लिक तेज कर देना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो फील्ड का मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि इस विधि से आप करें। और मिड सर्विक्स में ही जो ज़्यादा बार जो पशु हैं मिड सर्विक्स में आप उन्हें सीमन पहचान जाएंगे और आराम से मिड सर्विक्स में आप छोड़ दें, आगे भी न जाएं ज़्यादा हॉर्न में, तो वहाँ पर भी आपका पशु कंसीव नहीं कर पाएगा। कभी भी यदि आपका पशु कंसीव करता है तो आपका जो पशु का जो सीमन है वो आप मिड सर्विक्स में ही छोड़े। सर्विक्स को पहचानना है कि मुंह खुला या नहीं खुला, फिर उसके थोड़े से आगे वाले भाग में, ज़्यादा नहीं जाना आपको, थोड़ा ही आगे जाना है। सर्विक्स का मुंह खुला, थोड़ा प्रवेश कराना आपको, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी जो गन आप प्रवेश करा दिए, थोड़ी प्रवेश करानी वहाँ पर छोड़ना है। और जो हिपर में जो मैं बता रहा हूँ कि सर्विक्स जिनकी होती है थोड़ी जिगजैग, मिड सर्विक्स में नहीं पहुँच आते हैं, तो उसको आपको क्लिक करके यानी थोड़ा सा क्लिक करके आपको जो सीमन है उसको प्रेशर से डाल देना है, तो आपका पशु है कि कंसीव कर जाएगा। यदि इसी प्रकार यदि आपको इस तरह की यदि जो नॉलेजेबल वीडियो आपको चाहिए कि किस प्रकार से आप उसको सर्विक्स को करना है, हीट को कैसे पहचाना है, उसके लिए भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएंगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने जो मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। यदि आपको इस सीमन स्ट्रा के बारे में यदि डिटेल से वीडियो जाननी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। धन्यवाद।